चैप्टर 39 मायरा की इंसल्ट। मंजूलिक, ये चुड़ैल जैसी शकल वाली लड़की कौन है? वॉशरूम में धड़कन ने मायरा का सर टॉयलेट टब के अंदर डाल देती है। मायरा धड़कन से छुटने के लिए सारी ताकत का इस्तेमाल कर चुकी थी, पर धड़कन की पकड़ मायरा के हाथ और बालों में इस कदर कसी हुई थी कि मायरा चाहकर भी खुद को धड़कन की कैद से रिहा नहीं हो पा रही थी। मायरा अभी भी खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी। मायरा का चेहरा पानी के अंदर होने की वजह से तब मायरा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, जिस वजह से मायरा की आंखों और चेहरा दोनों लाल होने लगे थे। धड़कन को जब एहसास हुआ कि मायरा सांस नहीं ले पा रही है तो धड़कन मायरा का चेहरा टॉयलेट टब से बाहर निकलती है। मायरा खांसने लगती है और जोर जोर से सांसें लेने लगती है। मायरा जैसे ही नॉर्मल होती है, धड़कन वापस मायरा का चेहरा टॉयलेट टब से घुसा देती है। ऐसे कई बार धड़कन मायरा के साथ करती है। अब तक मायरा की हालत बदतर हो चुकी थी। सोनाली और बाकी लड़कियों में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर धड़कन को रोक या फिर मायरा की मदद करे। धड़कन का ऐसा गुस्सा और बिहेवियर देख सोनाली के साथ साथ उन लड़कियों की हालत खराब हो चुकी थी। वो सारी लड़कियां खड़े खड़े डर से कांप रही थी। सबके चेहरे पर डर से पसीने छूट रहे थे। तभी सोनाली को किसी का ख्याल आया जो धड़कन को रोक सकता था। ये सोचते ही सोनाली वॉशरूम से निकलकर बाहर की तरफ भागी। दूसरी तरफ कैंटीन में काव्या एकदम से बोल पड़ी, अंडरस्को मायरा, सोनाली और वीर का एक साथ गायब होना, धड़कन को गए हुए इतना वक्त हो जाना, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? कहीं धड़कन किसी मुसीबत में तो नहीं है? ओ सिट माया। काव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी और साथ में माया की भी। काव्या चेयर से खड़ी होती है और राज की तरफ देख बोली, अंडरस्को राज, तुम नाश्ता करके अपने क्लास में चले जाना, हमारा इंतजार मत करना, हम तुम्हें शाम को मिलते हैं। और माया की तरफ देखकर बोली, अंडरस्को माया, तू चल मेरे साथ, कहीं देर ना हो जाए। उद्धरण चिन्ह। माया सर हमें हिलाते हुए चेयर से खड़ी होती है और दोनों बाहर की तरफ भागते हैं। रुको काव्या, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, राज ने कहा, पर तब तक काव्या और माया दोनों कैंटीन से बाहर आ चुकी थी। राज खड़ा होता है और नाश्ता किए बिना ही वो भी कैंटीन से बाहर निकल जाता है। ये दोनों इतनी जल्दबाजी में कहाँ चली गई है? जय ने कहा, जो कब से काव्या को निहार रहा था। ये तो पता नहीं है, पर जिस तरह वो भाग के गई है, पक्का कुछ न कुछ जरूर हुआ है। अब चल, हम भी चलते हैं, तभी पता चलेगा, मीत ने कहा और जय के साथ कैंटीन से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी ओर माया और काव्या दोनों काव्या को ढूंढते ढूंढते वॉशरूम के पास जा चुकी थी, जहां स्टूडेंट का जमावड़ा लगा था। यार माया, वॉशरूम के अंदर कुछ हुआ है क्या? यहाँ इतनी भीड़ जमा क्यों है? काव्या वॉशरूम के दरवाजे पर लगी भीड़ को देखते हुए कहा। हाँ यार, मैं भी तो देख रही हूँ, पर अंदर हुआ क्या है? अंडरस्को, माया ने कहा। काव्या और माया दोनों को अजीब लगता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। काव्या माया को कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही वहां से गुजर रही एक लड़की बोल पड़ी, अंडरस्को, तुम लोगों को पता नहीं है क्या? माया और काव्या दोनों नासमझी वाले एक्सप्रेशन लेकर उस लड़की को देखने लगते हैं। वो लड़की समझ जाती है माया और काव्या को कुछ पता नहीं है। वो लड़की आगे बोली, अंडरस्को, वॉशरूम में लाइव मूव चल रही है और वो भी एक्शन थ्रिलर। और पता है, इस मूव की हीरो नहीं है, सिर्फ हीरोइन और विलेन है। और ये दोनों पता है कौन है? कौन? माया और काव्या दोनों एक साथ बोल पड़ी। धड़कन और मायरा, उस लड़की ने जवाब दिया। क्या? माया और काव्या दोनों चौंक गए। शू, यार धीरे बोलो, कान के पर्दे फाड़ने का इरादा है क्या? उस लड़की ने अपनी एक उंगली कान में डालकर हिलाते हुए कहा। सॉरी सॉरी, काव्या ने तुरंत कहा। हाँ ठीक है। इस वक्त वॉशरूम में उन दोनों में फाइट सीन लग रहा है और मैं वही देखने जा रही हूँ। अब तुम लोगों को भी आना है तो आ सकते हो, मैं तो चली फाइट सीन देखने। वो लड़की फुदकते हुए वहां से चली जाती है। उस लड़की की बात सुनकर दोनों घबरा जाते हैं। माया, तूने सुना उस लड़की ने क्या कहा? अंदर धड़कन और मायरा। काव्या घबराए हुए बोली, हाँ काव्या, अब चल, जल्दी चल, कहीं देर ना हो जाए, माया ने कहा और तेज कदमों से साथ वो दोनों वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। धड़कन को लेकर दोनों के मन में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे, जिस वजह से वो दोनों ज्यादा घबरा रहे थे। दोनों वॉशरूम गेट के पास पहुंचे और देखा तो पूरा वॉशरूम कई सारे स्टूडेंट से भरा पड़ा था। अंदर क्या हो रहा था वो बाहर से दिखाई भी नहीं दे रहा था, बस पानी गिरने की आवाजें सुनाई दे रही थी।
दोनों के मन में घबराहट और बढ़ चुकी थी। अब उन दोनों को जानना था कि अंदर क्या हो रहा है, और उसके लिए उन दोनों को अंदर जाना जरूरी था। काव्या और माया दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक गहरी सांसें छोड़कर दोनों अंदर घुस गए और स्टूडेंट की भीड़ को चीरते हुए सीधा आगे निकल जाते हैं। जब वो दोनों अंदर पहुंचते हैं और वहां का नज़ारा देखते हैं तो दोनों की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती है और मुंह खुला का खुला। फिर अगले ही पल काव्या अपने दांत फाड़े हंसने लगती है, हा 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 हा, और माया अपना मुंह दबाकर हंसने लगती है। धड़कन ने अभी भी मायरा को पकड़ रखा था और मायरा भूल भुलैया मूव की मंजुलिका बने खड़ी थी। पानी में भीगने की वजह से मायरा के कपड़े के साथ साथ मायरा का पूरा मेकअप खराब हो चुका था। आंखों में लगा काजल गाल तक फैल चुका था, होठों पर लगी लिपस्टिक आधी मिट चुकी थी और आधी खराब हो चुकी थी, जो होठों के आसपास फैली थी। बाल बिखरे पड़े थे और उनमें से अभी भी पानी टपक रहा था और चेहरा किसी सर्कस के बंदर की तरह लाल हो चुका था। इस वक्त मायरा किसी भूतनी से कम नहीं लग रही थी। काव्या ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोकते हुए बोली, अंडस्को, ओ माय गॉड यार माया, ये मायरा दीक्षित है। माया ने सर हाँ में हिलाते हुए कहा, पर ये भूतनी जैसे क्यों दिख रही है? इसकी हालत देखकर तो यही लग रहा है कि ये मायरा दीक्षित नहीं, भूतनी दीक्षित है। उद्धरण चिन्ह। अच्छा हुआ इसे इस हालत में उसके सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड और तुम्हारा भाई वीर सिंघानिया ने नहीं देखा, वरना पक्का भूतनी भूतनी चिल्लाकर भाग जाता। माया घूरकर काव्या को देखती है, नहीं मेरा मतलब है, उसे देखो, ये पूरी की पूरी मंजुलिका लग रही है। देखो देखो, ये कहते ही काव्या अपने बेसुरे आवाज में गाना गाने लगती है और साथ में डांस भी करते लगती है। आमी जे तोमार, शुधु जे तोमार, आमी जे तोमार, शुधु जे तोमार, मेरी चाहते हैं फिजा में बहे, जिंदा रहेंगे हो के फना, तना नाना धूम तना नाना धूम तना नाना धूम। काव्या की नौटंकी देखकर धड़कन और माया के साथ साथ वहां खड़े बाकी स्टूडेंट की भी हंसी छूट जाती है। सारे स्टूडेंट अपनी बत्तीसी दिखाते हुए हंसने लगते हैं और यहाँ मायरा गुस्से का गोला बन चुकी रही, जो काव्या पर फटने को बेताब थी। शट अप, जस्ट शट अप यू माउथ, ब्लडी इडियट, मायरा गुर्राते हुए बोली। काव्या का मुंह बन जाता है। वो अपना मुंह बना के बोली, अंडस्को, लो भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा है। मैंने तो वही कहा जो सामने है और सच है। अब तुम मंजुलिका लग रही हो तो तुम्हें मंजुलिक ही कहूंगी ना, विद्या बालन थोड़ी ना कहूंगी। ये कहते ही काव्या वापस हंसने लगती है और साथ में बाकी स्टूडेंट भी। तभी वहां एक मर्दाना आवाज गूंज उठती है, अंडस्को, यहाँ क्या हो रहा है? धड़कन, मायरा, काव्या और माया के साथ साथ सभी स्टूडेंट पीछे देखते हैं जहां वॉशरूम के गेट पर जय और मीत दोनों खड़े थे। बेशक से काव्या और माया को ढूंढते ढूंढते यहाँ आए थे। वो दोनों दरवाजे से अंदर आते हैं और ठीक माया और काव्या के बगल में खड़े हो जाते हैं। जय अपनी बगल में खड़ी काव्या को देखता है तो काव्या अपना मुंह फेर लेती है। जय को बुरा लगता है। मित जैसे ही सामने मायरा को देखता है, उसकी एक लड़कियों की तरफ चीख निकल जाती है, अबे ये कौन है? धड़कन का तो समझ में आता है जय मायरा की तरफ इशारा करके, पर ये चुड़ैलों जैसी शकल वाली लड़की कौन है? मीत ने हंसते हुए कहा। इतना सुनना ही था कि काव्या वापस ठहाके मार मार कर हंसने लगती है। उसके साथ एक बार फिर वापस सब हंसने लगते हैं। जय काव्या से नजर हटाकर सामने देखता है। अगली दफा मायरा को देखकर जय की भी हंसी छूट जाती है, पर जय बहुत जल्द खुद को कंट्रोल कर लेता है। मायरा को मीत पर बहुत गुस्सा आता है। मायरा आज धड़कन को सबक सिखाना चाहती थी, उसकी बेइज्जती करना चाहती थी, पर ये तो पासा ही उल्टा पड़ चुका था, क्योंकि आज हर कोई मायरा की बेइज्जती पे बेइज्जती किया जा रहा था। पहले धड़कन, फिर काव्या, अब रही बची कसर उसका दोस्त मीत पूरी कर रहा था। मायरा को मीत पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर धड़कन उसे छोड़े तो वो जाकर सीधा मीत का सर फोड़ दे। उसकी हिम्मत कैसे हुए उसे चुड़ैल बोलने की। मायरा अपने दांत पीसते हुए बोली, अंडस्को, मित तत, यार ये लड़की को तो मेरा नाम भी पता है और उसकी आवाज भी कुछ जानी पहचानी सी लगती है। मैंने इस आवाज को कहीं तो सुनी है। कहाँ सुनी है? मीत सोचने की एक्टिंग करने लगता है, पर उसे याद नहीं आता है। तो मीत आगे बोलता है, अंडस्को, मुझे याद नहीं आ रहा है। ए चुड़ैलों जैसी शकल वाली लड़की, वापस बोल, मुझे याद नहीं आ रहा है। मुझे तुम्हारी आवाज वापस सुननी है। बोलो बोलो। मित अपने कान के पीछे हाथ रखकर कान को मायरा को तरफ करता है। मित की इस हरकत पर जय अपना सर पीट लेता है
और काव्या का तो पूछो ही मत, वो तो अपना पेट पकड़कर लोटपोट होकर हंसने लगती है। यार क्या लड़का है, अपनी ही दोस्त को मेकअप के बिना पहचान नहीं सकता था। बेवकूफ, इडियट, गधे में मायरा हूँ। मायरा ने बौखलाए हुए कहा। क्या तुम मायरा हो? मैं नहीं मानता, पर तुम्हारी शक्ल तो अच्छी थी ना, ये चुड़ैल वाली कैसे हो गई? नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। उद्धरण चिन्ह। फिर मायरा को गौर से देखते हुए कहा एक मिनट, तुम्हारी शक्ल थोड़ी थोड़ी मायरा से मिल रही है, पर फिर भी मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। लेट मी चैप्टर। ये कहते ही मीत मायरा के पास चला जाती है और मायरा का चेहरा पकड़कर ऊपर नीचे दाएं बाएं करता है। हाँ यार, ये तो सच में मायरा ही है। जय देखिए, ये सच में मायरा ही है, मित ने छोटे बच्चों की तरह उछलते हुए कहा। और जय को देखा जो अपने दोनों हाथों की कमर पर रखकर मित को बुरी तरह घूर रहा था, जैसे कह रहा हो, अबे अकल के अंधे, ये चुड़ैल नहीं मायरा ही है। उद्धरण चिन्ह। मीत सकपका जाता है और अपनी नजरें इधर उधर करके जल्दी से अपना चेहरा घुमाकर मायरा को देखता है। यार मायरा, तू तो खूबसूरत हुआ करती थी ना, तो इतनी भयानक कैसे हो गई? तू ना मेकअप में ही अच्छी लगती है, मेकअप के बिना तो तू पिशाचनी भूत न दिखती है। मित मायरा का मजाक उड़ाते हुए कहा और वापस ठहाके मारकर हंसने लगता है। तभी एक बार फिर वहां मर्दानी एक आवाज गूंजती है। यह क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। ये आवाज सुनते ही सब लोग वॉशरूम के गेट पर देखते हैं और अगले ही पास धड़कन की पकड़ मायरा के हाथ पर ढीली हो जाती है। चैप्टर 40 रेस्टिगेट। यार मायरा, तू तो खूबसूरत हुआ करती थी ना, तो इतनी भयानक कैसे हो गई? तू ना मेकअप में ही अच्छी लगती है, मेकअप के बिना तो तू पिशाचनी भूत न दिखती है। और ये तुम्हारे भीतर से ये अजीब सी बदबू क्यों आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हारे ऊपर पॉटी कर दी है। यक, कितनी वाहियात बदबू है, मेरा तो उल्टी करने का मन हो रहा है। मित मायरा का मजाक उड़ाते हुए कहा और वापस ठहाके मारकर हंसने लगता है। साथ में एक बार फिर वॉशरूम में सबकी हंसी छूट जाती है। मायरा गुस्से में मुट्ठी भींच लेती है, वो धड़कन से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। तभी एक बार फिर वहां मर्दानी एक आवाज गूंजती है। यह क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। ये आवाज सुनते ही सब लोग पीछे मुड़कर वॉशरूम के गेट पर देखते हैं और अगले ही पास धड़कन की पकड़ मायरा के हाथ पर ढीली हो जाती है, क्योंकि वॉशरूम के गेट पर कॉलेज का डीन मुकेश कुमार के साथ साथ हॉस्टल की वार्डन सोनाली और वीर खड़े थे। वो चारों वॉशरूम के अंदर आते हैं। मायरा के हाथ पर धड़कन की पकड़ ढीली हो चुकी थी, जिस वजह से मायरा खुद को छुड़ाते हुए वहां से भागती है और सीधा वीर के गले लग जाती है। ये सब क्या है मिस ठाकुर? मुकेश कुमार ने गुस्से में कहा। सर, ये आप मुझसे क्या, इसी से पूछ लो, धड़कन ने मायरा की तरफ इशारा करते हुए कहा। सब लोग मायरा की तरफ देखने लगते हैं। मायरा जो अभी तक गुस्से में थी, सबको अपनी तरफ देखता पाकर वो इंसान सा चेहरा बना लेती है और बेचारगी वाले एक्सप्रेशन लेकर बोली, सर मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो यह वॉशरूम में फ्रेश होने आई थी, इसी ने मुझ पर हमला कर दिया। और कहने लगी कि तुम्हारी वजह से मैं वीर के साथ वो सब नहीं कर पाई जो मैं उस रात करना चाहती थी, क्योंकि वीर मेरे करीब आने की बजाय बार बार तुम्हारा नाम लेकर मुझसे दूर जा रहा था। मैं उसका बदला तुमसे लेकर रहूंगी। ये कहते ही मायरा दो चार झूठे आंसू बहाने लगती है। ये सारा सर झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सर ये झूठ बोल रही है, मैंने नहीं बल्कि इसने मुझ पर हमला किया था, मैंने नहीं बल्कि इसने। इनाफ इस इनाफ मिस ठाकुर, इस बार वार्डन गुस्से में चिल्ला उठी, जिसे सुनकर एक पल के लिए धड़कन भी डर से सिहर उठती है। हर बार यही होता था, वीर और मायरा दोनों अपनी मनमानी करते थे और सारा इल्जाम धड़कन पर लग जाता था। हर बार ये दोनों घुमा फिरा कर धड़कन की कैरेक्टर पर ही उंगली उठाते थे और आज भी बड़ी सफाई से मायरा ने धड़कन को कैरेक्टरलेस साबित कर दिया था। धड़कन की आंखें नमी उतार जाती है। धड़कन अपनी नाम हो चुकी आंखों से मायरा को देखती है, जो वीर से सीने पर सर रखे चेहरे पर कुटील स्माइल लिए धड़कन को देख रही थी। धड़कन मायरा से नजरें हटाकर डीन को देखती है और अपने बचाव में कहती है, सर मेरी बात का यकीन कीजिए, ये झूठ बोल कर ही रही है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? देखिए मेरी हालत, आप लोगों को क्या लगता है कि मैंने खुद अपनी ऐसी हालत बनाई है? अगर मेरी बात का यकीन न हो तो सोनाली या इसी भी लड़की से पूछ सकते हो। मायरा वीर से अलग होकर बोली। हाँ सर, मायरा सच कह रही है, ये सब धड़कन ने किया है, हमने अपनी आंखों से देखा था।
हमने उसे छुड़ाने की भी कोशिश की पर उसने हमें धमकी दे कि अगर हम इन दोनों के बीच आए तो ये हमारा भी यही हाल करेगी, और इसलिए हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कि जाके मायरा की मदद करें, इसीलिए हमें आपको बुलाना पड़ा। सोनाली ने बड़ी मासूमियत भरी अदाकारी से मुकेश कुमार के सामने झूठ बोला। हाँ सर, सोनाली सही कह रही है। साथ में मायरा की चमचियों ने भी सोनाली की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जिसे सुनकर धड़कन का रोना छूट रहा था और काव्या और माया गुस्से में उन सबको घूर रही थी, क्योंकि उन दोनों को अच्छे से पता था कि ये लोग झूठ बोल रहे थे। अब तो इन सब ने भी कहा है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वीर बेबी, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मायरा अपने झूठे आंसू पोंछे हुए कहा, जो आंखों में थे भी नहीं, और उसे झूठ मुंह थका पोंछ रही थी। पर वीर कोई जवाब नहीं देता है। तो मायरा वीर को देखती है, जो बड़े गौर से कहीं और ही देखा रहा था। मायरा वीर की नज़रों का पीछा करती है और दूसरे ही पल गुस्से में भर जाती है, क्योंकि वीर धड़कन का सुडौल बदन देख रहा था, जो शायद धड़कन ढीले ढाले सूट पहने की वजह से कभी नहीं दिखता है, और आज कपड़े गीले होने की वजह से धड़कन का सुडौल बदन बड़ी खूबसूरती से उभर रहा था, और साथ में हल्के रिवील हो रहे अंडरगारमेंट की वजह से धड़कन के जिस्म का कटकाठी अच्छे से उभर रही थी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि धड़कन का फिगर एकदम परफेक्ट था, ना 1 इंच ज़्यादा और ना 1 इंच कम। अनायास ही वीर के मुंह से निकल गया अंडरस्कोर परफेक्ट फिगर। हालांकि ये बात वीर ने धीरे से कही थी, पर धड़कन, मायरा और माया के साथ साथ मीत, जय और काव्या ने सुन ली थी। इन सब में धड़कन भूल ही चुकी थी कि इस वक्त इस हालत में सबके सामने खड़ी थी, और न जाने कब से धड़कन को रियलाइज हुआ तो शर्म से अपना चेहरा झुका लेती है और पानी पाकर सूट पर कश देती है। काव्या जल्दी से धड़कन के पास आकर अपने गले में डाले दुपट्टे को निकालकर धड़कन को कावर कर लेती है। मीत थोड़ा सा जय की तरफ झुकता है और जय के कान में धीरे से फुसफुसाता है, अंडरस्कोर, यार क्या फिंगर मेंटेन किया है, सिर्फ शकल से सवाली है, पर फिगर तो किसी मॉडल से कम नहीं है। पर यहाँ हमारा जय तो कुछ और ही नोटिस कर रहा था। वो बड़े गौर से धड़कन के नैन नक्श देख रहा था, जो किसी आम लड़की से कई गुना खूबसूरत थे। मीत की बातें सुनकर जय घूरकर मीत को देखता है, तो मीत जल्दी से बोल पड़ता है, अंडरस्कोर, यार जय, आजकल तुम्हारे पास मुझे घूरने की सिवा कोई दूसरा काम नहीं बचा है क्या? जब देखो तब उसे घूरता रहता है। ये बोल मीत अपना मुंह बना लेता है, पर कोई था जो उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि उसे छोड़कर हर कोई धड़कन की तारीफ कर रहा था। ये मायरा थी, जो जय और मीत की बातें भी आराम से सुन चुकी थी। मायरा की गुस्से में मुट्ठी भींच चुकी थी। वो इस वक्त धड़कन को अपनी नफरत भरी निगाहों से देख रही थी। मायरा ने वीर को देखा तो अभी भी धड़कन को देखने में बिजी था। मायरा अपना मेलोड्रामा जारी रखते हुए वीर के गले लगकर बोली, अंडरस्कोर, वीर बोलो ना, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मायरा की बात से वीर का ध्यान धड़कन से हटा और मायरा को खुद से दूर करते हुए बोला, अंडरस्कोर, नहीं मायरा, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा भरोसा है। मुझे ये लड़की पहले से ही चालबाज लगती थी। पहले मुझे फंसाने की कोशिश की और अब तुम्हारे साथ ये सब। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इसके साथ एक रात ना बिताने का बदला ये इस तरह लेगी। वीर की बातों ने धड़कन के दिल को छली छली कर दिया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लोग इसे बदला लेने के लिए इस हद तक गिर जाएंगे। धड़कन ने अपनी थरथराए आंखों से वीर को देखती है, जिसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। पर सर, ये सब, धड़कन ने अपने भर आए गले के साथ कुछ कहना चाहा, पर बीच में ही मुकेश कुमार गुस्से में बोल पड़े, अंडरस्कोर, बस बहुत हुआ मिस ठाकुर। मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी। उस वार्निंग को दिए 1 घंटा भी नहीं हुआ कि तुमने ये दूसरा कांड कर दिया। अब तो मुझे भी तुम पर शक होने लगा है। तुम अपनी मेहनत से टॉपर बनी हो या फिर उसमें भी। सर, धड़कन अपने तड़पते हुए दिल के साथ बोली। उसके साथ ही उसकी आंखों में ठहरे अश्कों ने धारा का रूप लेकर गाल पर लुढ़क गए। मुकेश जी ने अपनी सर्द आवाज में कहा, अंडरस्कोर, मिस ठाकुर, मैंने फैसला कर लिया है। आज और अभी तुम्हें इस कॉलेज से रस्टिकेट किया जाता है। नाउ गेट लॉस। मुकेश कुमार चिल्ला उठे थे। धड़कन एकदम से घबरा जाती है। धड़कन रोते हुए बोली, नहीं नहीं सर प्लीज, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर यहाँ पढ़ने आई हूँ। मेरा सपना है इस कॉलेज में पढ़न कुछ बनने का। मेरे सपनों को ऐसे मत तोड़ो प्लीज सर। धड़कन का रोना और बढ़ गया था। ये तो तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था मिस ठाकुर। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब तुम ये से जा सकती हो।
मुकेश जी ने सख्त आवाज में कहा। अच्छा हुए इसे मैंने पहले ही हॉस्टल से बाहर निकल दिया, वरना हॉस्टल की सारी लड़कियां को अपने जैसा बेशर्म बना देती। वार्डन धड़कन को ताना देते हुए बोली। धड़कन को वार्डन की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसके कान में तो बस एक ही बात गूंज रही थी, तुम्हें इस कॉलेज से रस्टिकेट किया जाता है, नाउ गेट लॉस। धड़कन अपनी आंसुओं से भरी आंखों से मुकेश जी को देखती है, फिर अपनी नजरें हटाकर वीर को देखती है, जिसके चेहरे को एक्सप्रेशन नहीं थे। अपनी उंगली पर लेकर अंगूठे की मदद से धड़कन की तरफ उछालती है और अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान ले धड़कन को देखती है। धड़कन बदहवास होकर अपने घुटनों के बल फर्श पर बैठ जाती है। साथ में काव्या भी धड़कन के साथ नीचे फर्श पर बैठ जाती है। सब कुछ खत्म हो गया काव्या, सब कुछ खत्म हो गया। घर में माँ, भाई, पापा, दादी, छोटी को पता चलेगा कि मुझे कॉलेज से निकाला गया है तो मैं उन सबको क्या जवाब दूंगी काव्या, क्या जवाब दूंगी। ये बोलते ही धड़कन फड़क पड़ती है। धड़कन को इतना रोता हुआ देखकर माया और काव्या का दिल पसीज जाता है और वो दोनों रो पड़ती है। माया एक नज़र गुस्से में वीर को देखती है, जो बिना किसी भाव के एक तक रोती बिलखती हुई धड़कन को देख रहा था। माया भागकर धड़कन के पास जाती है और धड़कन के पास घुटनों के बल बैठ जाती है। खुद को संभालो धड़कन, देखो तुम रोना बंद करो, हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे धड़कन। माया अपनी नाम हो चुकी आंखों के साथ बोली। हाँ धड़कन, माया सही कह रही है, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। जरूरत पड़ी तो इस कॉलेज के ट्रस्टी के पास भी जाएंगे, पर तुम्हें इस कॉलेज से जाने नहीं देंगे। काव्या ने भी माया की हाँ में हाँ मिलाए हुए कहा। कैसे संभालूं माया, कैसे? तुम्हारे भाई ने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर सारा करियर शुरू होने से पहले ही बर्बाद कर दिया है। अब कुछ नहीं बचा है माया, कुछ नहीं बचा है। मैंने कभी सोचा नहीं था माया, तुम्हारा भाई मुझसे बदला लेने के लिए इस हद तक नीचे गिर जाएगा कि बुज़दिलों की तरह अपनी गर्लफ्रेंड का सहारा लेकर पीछे से वार करेगा। धड़कन रोने हुए बोली। धड़कन की ऐसी हालत देखकर मीत और जय दोनों को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उन दोनों को अच्छे से पता था कि धड़कन के साथ जो कुछ भी हो रहा था ये वीर और मायरा ने खुद किया था, और आज भी उन दोनों को पक्का यकीन था कि हो ना हो ये सब मायरा का ही किया धरा है। आखिर मायरा उसकी दोस्त जो थी, वो लोग मायरा की रग से वाकिफ थे। अनजाने में ही सही, पर धड़कन का वीर को बुज़दिल कहना वीर के ईगो को हर्ट कर गया था, और ये बात वीर कैसे बर्दाश्त कर सकता था। वीर ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली थी। अब तमाशा खत्म हुआ हो तो सब लोग अपनी अपनी क्लास में जाओ, और मिस ठाकुर तुम मेरे ऑफिस में आके अपना डॉक्यूमेंट ले लो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये बात मुकेश कुमार ने कही थी और अपने कदम वॉशरूम के बाहर की तरफ बढ़ा देता है, और उसके साथ वार्डन और सारे स्टूडेंट भी। तभी वहाँ एक आवाज़ गूंज उठती है, रुको।